अस्सलाम वालेकुम 8 क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। दुआ भी है अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और इसके साथ साथ उम्मीद भी है कि जो काम करने को मिल रहा है सब बच्चे अपना काम साथ साथ करते जा रहे होंगे। जो रीडिंग आपको याद करने को मिलती है रीडिंग भी याद करते होंगे और जो क्वेश्चन शॉर्ट उनमें से आपने बनाने हैं वो साथ साथ सब बच्चे अपने शॉर्ट क्वेश्चन बनाते जा रहे होंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हम सबक पढ़ रहे थे तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। हमने पढ़ा तहरीक पाकिस्तान का पस मंज़र, फिर हमने सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से पढ़ा कि उन्होंने क्या खिदमात अंजाम दी। फिर हमने तकसीम बंगाल पढ़ा, मतलब जो बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा था उसके तकसीम पर जो हिंदुओं ने अपना रिएक्शन दिखाया उसके हवाले से हमने पढ़ा। फिर हमने शिमला वफ़द के हवाले से पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। इसके क़याम के अहम महरक़ात ये थे। नंबर 1, तकसीम बंगाल 1905 और हिंदुओं का रद्द-ए-अमल, अंग्रेज़ों का रवैया, मुसलमानों का एहसास महरूमी, मुसलमानों को सियासी तौर पर नज़रअंदाज किया जाना, ये वो तमाम बातें थीं जिसकी वजह से मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। मुस्लिम लीग जो है वो एक सियासी जमात है मुसलमानों की जिसका क़याम अमल में आया। तो इसका क़याम अमल में लाने के लिए इसके पीछे जो वजूहात थी वो हम चारों पढ़ चुके हैं। इन महरक़ात की वजह से मुसलमान जो अंग्रेज़ और हिंदू तावन की वजह से दब गए थे मुतहरिक हुए मतलब हरकत में आ गए और एक मुश्तरका सोच के दायरे में आ गए। मुसलमान लीडर इकट्ठे होकर वायसराय हिंद से मिलने शिमला गए और वापस आकर अपने आप को सियासी तौर पर मुनज़्ज़म कर लिया। मुस्लिम लीग के क़याम के पेचीदा जो मकासद थे वो दर्ज झैल थे कि मुस्लिम लीग का क़याम क्यों अमल में आया। इसके लिए हम पढ़ चुके हैं पीछे कि कुछ उन्होंने क्या किया था कि जो बंगाल के तकसीम पर हिंदुओं का रद्द-ए-अमल था और उन्होंने दोबारा से फिर बंगाल को एक सूबा बना लिया था उसकी वजह से, फिर जो अंग्रेज़ों का रवैया था मुसलमानों के साथ उसकी वजह से, फिर मुसलमानों के अंदर जो एहसास महरूमी था क्योंकि मुसलमान जो थे ना तो इतने पढ़े लिखे थे और ना ही वो सियासत को जानते थे। फिर मुसलमानों को सियासी तौर पर जो नज़रअंदाज किया जा रहा था, इन तमाम बातों की वजह से मुसलमानों ने इकट्ठे होकर अपने लिए एक सियासी जमात बनाई जिसका नाम है मुस्लिम लीग। और अपनी जमात बनाकर वो शिमला गए और वायसराय हिंद से मिले। तो फिर उन्होंने इस बात को महसूस किया कि अब हमें अपनी एक सियासी जमात को मुनज़्ज़म कर लेना चाहिए ताकि अब वो हिंदुओं या अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सकें। तो उसके लिए कुछ उनके मकासद थे। नंबर 1, मुसलमानों में बरतानवी हुकूमत के लिए वफ़ादाराना जज्बात पैदा करना और हुकूमत की कार्रवाइयों के बारे में इनके शकूक व शुबहात को दूर करना। नंबर 2, मुसलमानों को सियासी हकूक़ की हिफाजत करना और इनके मुतालबात को हुकूमत के सामने पेश करना। नंबर 3, मुस्लिम लीग के मंदरजा बाला मकासद को नुकसान पहुँचाए बगैर बरसगीर की दूसरी अक़वाम से ताल्लुकात इस्तवार करना। आगे है मंटो मार्ले इस्लाहात 1909। 1905 में तकसीम बंगाल की वजह से मुल्क में सियासी बेचैनी बढ़ गई थी। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से बेजार होते जा रहे थे क्योंकि जब 1906 में बंगाल की तकसीम मनसूख कर दी गई वो भी हिंदुओं की वजह से, तो फिर मुसलमानों ने अपने लिए जब फैसला ले लिया कि मुसलमान जो हैं वो अपने लिए एक सियासी जमात बनाएंगे, तो फिर हिंदुस्तान में सियासी बेचैनी जो थी वो बढ़ती जा रही थी। तो हलाकत की नज़ाकत को बांधते हुए वज़ीर हिंद जो उस वक्त हिंद का वज़ीर था मिस्टर मार्ले और गवर्नर जनरल लॉर्ड मंटो ने मिलकर हिंदुस्तान के लिए कुछ इस्लाहात मतलब की कायम की। तो वो क्या थी कि बरतानवी पार्लियामेंट ने इन इस्लाहात के बिल को इंडियन कौंसलर एक्ट 1906 के नाम से पास किया। आम तौर पर इन मवासलात को मंटो मार्ले इस्लाहात के नाम से याद किया जाता है। इन इस्लाहात के तहत मरकज़ी और सूबाई कानून साज कौंसलों में तोसी कर दी गई और इनके अरकान की तादाद में इजाफा किया गया। जुदागाना इंतखाबात का तरीका राज करने की मंजूरी भी दे दी गई। मुस्लिम लीग ने जुदागाना तरीका इंतखाबात के नफाज का खैर मुकदम किया और उससे अपनी कामयाबी करार दिया। यह मुतालबा शिमला वफ़द की मेम्बरान मुसलमानों ने 3 साल कबल यानी 1906 में लॉर्ड मंटो से मुलाकात के दौरान किया था। तो पीछे हमने पढ़ा था कि एक मुसलमानों का जो वफ़द था लॉर्ड मंटो से मिला था 1906 में। जब वो वहाँ पे उससे मिला था तब उसने अपने इन तमाम मुतालबात का इजहार किया था जो कब मंजूर किए गए 1909 में जाके 3 साल बाद। तो ये दोनों पॉइंट आपने अच्छे से याद भी कर लेने हैं। होमवर्क आपने क्या करना है कि जो 1906 में मुसलमानों के जो अहम महरक़ात थे वो आपने होमवर्क में करने हैं। फिर आपने करना है कि कब शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं मंटो मार्ले इस्लाहात में से कि तकसीम बंगाल में मुल्क में कब बेचैनी बढ़ गई सियासी बरसगीर में, और जो था एक्ट जो था कब मंजूर किया गया, किसके नाम से इसको याद किया जाता है, और